मुझे फील हुआ कि मैं एक फ़ैशन डिज़ाइनर ही बनूँगी और मेरे को ऐसा लगा कि मुझे फ़ैशन डिज़ाइनिंग ही करना है। एडमिशन के पहले ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैंने फ़ेस की हैं जो शायद बहुत कम लोग किए होंगे। कुछ लोग मुझे कमेंट में पूछते हैं कि मैम अपनी जर्नी के बारे में बताइए, मैम अपने बारे में बताइए कि आपने 10th के बाद किया, 12th के बाद किया कि ग्रेजुएशन के बाद किया, आपने क्या किया है। ओवरऑल मैंने बताया है कि मैं जेडी स्टूडेंट हूँ, मैंने जेडी से किया है, लेकिन मैंने स्टार्टिंग कहाँ से किया है ये सब चीज़ें मैंने नहीं बताई है। मैं आपको कुछ शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन मैं आपको सबसे पहले ये चीज़ आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि मेरे लिए ये आसान नहीं था, मेरे लिए ये कितना टफ था, मैंने कितना पेशेंस रखा है। इसकी बहुत बड़ी स्टोरी है मेरी लाइफ की, वो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी, आप कमेंट में बताना, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे ये क्लियर करने वाली हूँ कि एडमिशन लेना आसान नहीं होता है। जो पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं उनके लिए बहुत टफ होता है, और ये मैं उन लोगों में आती हूँ। सच बताऊँ, मैं उन लोगों में ही आती हूँ। मेरे पेरेंट्स बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किए मुझे कि आप अगर तुम फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हो तो चलो ठीक है, तुम जाओ फैशन डिज़ाइनिंग ही करो। मेरे को बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ा, बहुत ज़्यादा लड़ना पड़ा अपने करियर को लेकर, अपने करियर के। इवन मैं अभी भी लड़ती हूँ, इसलिए नहीं कि आपको सब कुछ ठीक है मेरी लाइफ में, अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो नहीं ठीक है, उसको मैं ठीक करूँगी क्योंकि मैं ज़िद्दी हूँ इस चीज़ को लेके, मैं पैशनेट हूँ। मेरे को कुछ दिखाई नहीं देता है इसके आगे, ना कुछ सुनाई देता है, ब्लैंक हूँ। ऐसा जुनून है मेरे अंदर, ऐसी क्यूरियोसिटी है, ऐसे पैशन है, ऐसा पोटेंशियल है। अगर ये सब चीज़ आपके अंदर है, ओके, इन चारों चीज़ों में से एक ही क्योंकि क्वालिटी आपके अंदर है, आप ऐसा फील करते हो, तभी एडमिशन लेना। पूरी वीडियो देखना। एक छोटी सी स्टोरी बताने वाली हूँ। एक कमेंट में मैंने किसी ने पूछा था मुझसे कि क्या करूँ, उनके बारे में डिटेल में उनको आंसर करूँगी अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए भी, और ऐसी मिलती जुलती बहुत सारी कमेंट आती रहती है मेरे चैनल पे, तो वो उनके लिए भी बहुत अच्छा मैसेज है, और आप बहुत ही क्लियर हो पाएंगे कि आपको करना है या नहीं, और करना भी है तो किस कंडीशन में करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल भी मिसगाइड नहीं करूँगी, एकदम क्लियर करूँगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखो। हेलो एवरीवन, दिस इज अली गुप्ता एंड वाचिंग माय चैनल एंड सो जिन्होंने कमेंट किया है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा आई थिंक 2-3 सवाल उन्होंने किया ही है, और इन दो तीन क्वेश्चंस के थ्रू मैं बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें आपको समझाऊंगी एंड आप उसको समझना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आप भी करते हो। इन्होंने बुलाया कि इनका 12th अभी रिजल्ट आई गेस अभी रिजल्ट नहीं आया, ये उड़ीसा से हैं। इनका क्वेश्चन ये है कि आई वांट टू डू करियर इन फैशन डिज़ाइनिंग एंड आई लव वेयरिंग क्लोथ एंड फैशन इलस्ट्रेशन बट आई हेट स्विमिंग। देखो, स्टाइलिंग उनको पसंद है, ओके विच इज़ गुड, क्योंकि फैशन डिज़ाइनर एज अ स्टाइलिस्ट भी बन सकते हैं। इलस्ट्रेशन इनको बहुत अच्छा लगता है, इन्होंने बोला। इनको क्या नहीं पसंद है, इनको सिलाई बिल्कुल नहीं पसंद है, स्टिचिंग नहीं पसंद है। देखो, स्टिचिंग ऐसा नहीं है कि आपको पसंद नहीं है तो आपको नहीं आना चाहिए। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप नहीं करोगे, ये रिक्वायरमेंट नहीं आता है। GMT की क्लासेस होती हैं, आपको स्टिचिंग बेसिक आनी चाहिए। क्यों? ऑब्वियसली गारमेंट बनाएंगे तो आपको पता होना चाहिए ना इसको कैसे स्टिच किया जाता है। ये कंपलसरी नहीं होता कि आप बहुत ही ब्रिलियंट स्टिचर टेलर होंगे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं अभी नहीं हूँ। ओके, मेरे को आती है स्टिचिंग, मेरे को स्टिचिंग आती है, आई थिंक मेरे को आती है। शायद ये इंटरेस्ट शायद एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था इस करियर को परस्यू करने का। ओके, सो नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि चलो उनकी स्टिचिंग प्रॉब्लम है, लेकिन वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को ऐसा लगा कि ये छोटी बड़ी प्रॉब्लम है, GMT की क्लासेस में आपको बताया जाता है। तो इनका जब नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला आया, जब इन्होंने ये बोला, many says it's not a safe career in fashion designing for middle class family। अगर ये बात है तो मैं उनको बोला भी कि ऐसा नहीं है कि आप मिडिल क्लास हो तो आप फैशन डिज़ाइनिंग नहीं कर सकते हो। मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आप उस कोर्स को अफोर्ड कर पाते हो कि नहीं। पेरेंट्स अपने बच्चे का करियर हमेशा ब्राइट ही चाहेंगे, अगर उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चाहेंगे तो उससे बेस्ट क्या है। ऑब्वियसली करियर, अगर आप पैसे आप कहीं भी किसी भी चीज़ में खर्च करोगे, लेकिन अगर उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करोगे तो ऑब्वियसली अगर आप सारे पेरेंट्स ही चाहते हैं उनका बच्चों का करियर बेस्ट हो, ब्राइट हो, तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ा इशू होगा। लेकिन हाँ, अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप इस कोर्स को करो। अगर आप सच में करना चाहते हो तो आप किसी एवरेज जगह से करो, मत करो किसी फेमस जगह से, एवरेज जगह से करो, ठीक है। तो इनका थर्ड स्टेटमेंट ये है कि इन्होंने ये भी बोला है कि माय पेरेंट्स सेज इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर करियर इन फैशन डिज़ाइनिंग एज इट इज़ फॉर रिच एंड फेमस पीपल एंड
think should be a doctor. I think I should be a doctor. I will not get a good salary, jobs, and if I will fail in the business, help. Okay. तो मैं इस चीज़ में सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ कि पेरेंट्स डॉक्टर्स के लिए हमेशा सपोर्ट करें, इंजीनियर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए मैनी करियर है जो लोग सपोर्ट करते हैं, टीचर्स के लिए भी। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि रेपुटेड है, बहुत फेमस है, सोसाइटी इसको एक्सेप्ट करेगी, बहुत ही सही है। और फैशन डिज़ाइनिंग के लिए क्यों पीछे भागते हैं? क्योंकि उनको पता ही नहीं है इसके बारे में। ये सबसे बड़ा रीज़न है। और सेकंड रीज़न मैं उनसे ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपके पेरेंट्स एज अ डॉक्टर आपको सपोर्ट करेंगे एंड एज अ फैशन डिज़ाइनिंग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको डाउट है, वो पैसे वहाँ भी देंगे, वो पैसे वहाँ भी देंगे। और मेरे को लगता है कि वहाँ भी बहुत पैसे लगते हैं। एज अ डॉक्टर कितनी सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, आपको MBBS करना पड़ता है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक फील्ड में, वहाँ भी आगे बढ़ा। क्या ये छोटा है? ये तो बहुत ही यूज़ है यार। वैसे ही सेम फैशन डिज़ाइनिंग है, आपको भी बनना है तो आपके को भी सेम चाहिए, पैशनेट होना पड़ता है। कन्विंस करो फैमिली को, नहीं कन्विंस हो रहा है पॉजिटिव थिंग्स दिखाओ। अब इनकी प्रॉब्लम ये भी थी, मैंने ये भी उन्होंने बोला कि ये रिस्क नहीं लेना चाहती अपनी करियर से, इनको इनफ सैलरी चाहिए, इनको अच्छा खासा जॉब चाहिए। नो, नहीं होता है ऐसा। आपको लगता है ऐसा होता है, मिलता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन आप पहले डिसाइड कर लो कि सैलरी कितनी होगी, जॉब कहाँ लगे। नो, इट्स सब करियर पे डिपेंड करता है। आपको आपकी और एफर्ट आप पे ही डिपेंड करता है कि पोर्टफोलियो कितना अच्छा बनाओगे, आप कहाँ अप्लाई करोगे, आपको इंटर्नशिप कहाँ मिलेगी, कि कंपनी कौन सी होगी, आपका लोकेशन कौन सा होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब मिलता है। उसके हिसाब से एक्सप्लोर करना पड़ता है आपको इंडिया। ओवरऑल बड़े बड़े इंडस्ट्री जाने पड़ते हैं, उस हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। उस हिसाब से मैं कहती हूँ कि अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग कर ले तो आप जॉब पे पूरी तरीके से डिपेंड नहीं है, पूरी तरीके से आप जॉब पे डिपेंड नहीं रहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, आप सेल्फ सब कुछ कर सकते हैं। आपके पास इतने सारे स्किल्स होते हैं कि अलग अलग करियर में अपने स्किल्स को और डेवलप करके और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। आपकी कंप्यूटर इलस्ट्रेशन अच्छी है, आपका हैंड इलस्ट्रेशन आता है, आप इलस्ट्रेटर बन सकते हैं, आपकी स्टिचिंग आती है, आप ड्रेस मेकर बन सकते हैं, आपके पास स्टाइलिंग अच्छी है, आप स्टाइलिस्ट बन सकते हैं, विजुअल मर्चेंडाइजिंग में जा सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, घर बैठे बैठे आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, स्केचेस इलस्ट्रेशन अच्छा है, आप फ्रीलांसिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप टीचिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको आप जॉब के ऊपर ही डिपेंड है, नहीं। लॉकडाउन के बाद ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो बहुत सारी चेंज हुई हैं। ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री में जॉब नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, लेकिन इस चीज़ को पहले डिसाइड कर लेना कि जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आप किसी भी करियर में जाओगे, आप पहले डिसाइड नहीं कर सकते हो कि आपको जॉब मिलेगी। मिलती है जॉब, लेकिन आप किसी से ये बोलोगे कि यार सैलरी कितनी मिलेगी, कितना सैलरी होता है, ऐसे नहीं होता है। आप पे ही डिपेंड करता है, सब पे आपके रिज्यूमे पे डिपेंड करता है, कि एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, कि कंपनी पे डिपेंड करता है, पोर्टफोलियो पे डिपेंड करता है, हार्डवर्क पे डिपेंड करता है। ये सब चीज़ आप पे डिपेंड करता है। ओके, तो इसमें उनको भी, जिन्होंने कमेंट किया है उनके लिए भी एक छोटा सा मैसेज है। अगर आपको लगता है कि आपका करियर सेफ नहीं है, आपको इनफ सैलरी नहीं मिलेगी, आपको लगता है कि आपके लिए गुड फ्यूचर नहीं है, तो अगर ऐसा डाउट है तो बिल्कुल मत करना, बिल्कुल भी मनी पैसे इतने सारी चीज़ें मत वेस्ट करो। बहुत ज़्यादा पागलपंती है, पैशनेट होता नहीं करो, क्योंकि मैं ऐसी हूँ तो ही मैं आपको ये एडवाइस करूँगी, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मेरे पास ऑप्शन नहीं था क्योंकि मैंने ऑप्शन कभी ढूंढा ही नहीं। मेरे पास डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, इस टाइप का ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं था कभी। अगर इस टाइप के आपको इस तरीके से सोचते हो तो आप करो, और आपको लगता है कि इसमें तो मेरा कन्फ्यूज़न है, मैं तो इस पर नहीं सोचती हूँ, तो इट्स ओके, थोड़ा टाइम लो इसके बाद, क्योंकि अभी टाइम, इसके लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि आपके पास ये टाइम नहीं है, मैंने तो ग्रेजुएशन भी कर लिया, मैंने तो पूरी पढ़ाई भी कंप्लीट कर ली, अब क्या करूँ। अब क्या हो सकता है, लोग MBA करने के बाद भी करते हैं, लोग इंजीनियरिंग करने के बाद भी करते हैं, तो इसका कोई टाइम नहीं है। आप टाइम ले सकते हो, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करो कि आप इंटरेस्टेड कितना हो, अपने आप को चेक करो, तब जाके पैसे लगाओ। ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत एडमिशन लेना ही पड़ेगा और आप बाद में एकदम से परेशान हो जाओ। मेरी एक वीडियो है जब मैंने आपको एक छोटी स्टोरी बताई थी कि वो एकदम से गायब हो गई, वो क्यों गई, उसका एक कुछ वीकनेस था, उसने उस चीज़ पे काम नहीं किया, इसलिए उसने राइट को कर दिया। तो वैसे अगर उस टाइप से ये वीडियो आप देख लेना, ठीक है। मैंने एक छोटी स्टोरी बताई थी अपनी फ्रेंड के बारे में, ठीक है। तो उस समय मैंने क्या किया, मैंने आपको इसलिए उस चीज़ को बताया ताकि आप समझ पाओ कि कुछ कमी अगर आपके अंदर होती है, उस रीज़न से आप अनकंफर्टेबल हो, अनकॉन्फिडेंट हो, तो उस चीज़ को दूर करो। इनफ टाइम है। कुछ प्रॉब्लम्स अगर आपको फेस करनी पड़ रही है, आपको लगता है कि मेरी इंग्लिश वीक है, मेरी इलस्ट्रेशन वीक है, मेरी स्टिचिंग वीक है,
ओवरऑल सब पे इम्प्रूवमेंट करो, तभी लोग, कोई टेंशन नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इश्यू है, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मुझसे क्वेश्चन करो। तो बस मेरा एक छोटा सा कंसर्न था, मैंने सोचा आप लोगों को बताऊं। और बहुत सारे से कॉमन से सवाल आते हैं, 12th के बाद क्या करें, मेरा सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, तो ये सारे इसमें अलग वीडियोस बनाऊंगी। ओके, एंड आपको इस वीडियो में क्या क्या समझ में आया प्लीज़ कमेंट बताना, क्या कुछ नहीं समझ में आया उसको भी कमेंट में ज़रूर बताना, कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछ लेना। एंड थैंक यू सो मच। ये सारी चीज़ें मैंने सिर्फ आपके लिए ही बताई है कि आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव था, मैंने सोचा कि आपको ये क्लियर करूँ, और ये जिन्होंने कॉमेंट किया था ये उनके लिए भी था। एंड आई होप आप समझ पाए होंगे जो भी मैं आपको बताना चाह रही थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे नए कंटेंट के साथ, बाय, टेक केयर।